हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल स्टेप अप बैंकिंग में योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बैंकिंग। जैसे कि आप जानते हैं आईबीपीएस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। एग्जाम्स प्रीलिम्स एग्जाम्स इनलाइन है 15 को, 23 को और 24 को प्रीलिम्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। तो उस हिसाब से तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वैकेंसीज कितने हैं, वैकेंसीज 5000 प्लस वैकेंसीज है और 3 बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है तो वो आगे बढ़ेगी। तो जानते हैं अपनी मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या है एग्ज़ाम्स को लेके। और अगर आपको लगे तो आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जिसके हिसाब से जिस पे मैंने लास्ट टाइम 2 टाइम्स मैंने ये एग्ज़ाम ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मुझे मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के लिए मैं डेली फॉलो करता हूँ परफेक्शन बैच, जो निमिषा मैम की यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी बैच ऑलरेडी उनके रिकॉर्डेड सेशन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ डेली एक परफेक्शन बैच। उसके बाद एरर डिटेक्शन की एक क्लास, उसमें मेरा इंग्लिश पूरा कवर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांट के लिए मैं फॉलो करता हूँ ज़्यादातर कौशिक मोहंती सर को। तो उसमें मेरा अप्रोच रहता है कि सबसे पहले स्पीड मैथ्स एंड उसके बाद डी है एंड देन अरिथमेटिक। तो कौशिक मोहंती सर की एक प्लेलिस्ट है 15 आर की सीरीज़ है अरिथमेटिक वाली, तो वो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो वो बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शॉर्टकट ट्रिक्स एंड ऑल वो सब बताया उन्होंने, तो आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी भी। अलॉन्ग विद दैट देन आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए मेरी स्ट्रेटेजी सबसे पहले एग्जाम मैं जब मॉक अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि मैं सबसे पहले मिसलेनियस फॉलो करता हूँ, उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। सो दैट कैसा ना कि 8 से 10 मार्क अगर मिसलेनियस तुम कर लेते हो तो तुम्हारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। उसके बाद मैं जाता हूँ पजल्स पे। अब पजल्स वैरी करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है कौन से टाइप के पजल पे। कुछ लोगों को लीनियर पजल बहुत ईजी जाता है, कुछ लोगों को फ्लोर बेस्ड पजल ईजी जाता है, कुछ लोगों को बॉक्स बेस्ड, फ्लैट बेस्ड। तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगती है फ्लैट फ्लोर वाली, जिसमें 2 फ्लैट्स होते हैं, एक फ्लैट 1 फ्लैट 2, वो जो वेस्ट साइड में होता है, तो वो मुझे बहुत टफ जाती है, तो इसलिए मैं उसे पहले हाथ नहीं लगाता। सबसे पहले मैं मिसलेनियस कंप्लीट कर लेता हूँ। देन जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर्कल बेस्ड पजल, जो थ्रेड मेथड अंकुश लांबा सर की मैं जो फॉलो करते हैं सब लोग, तो मैं भी फॉलो करता हूँ, वो मुझे सबसे बेस्ट लगती है रीजनिंग के लिए। उसके बाद बाकी पजल्स। तो ऐसे इस तरीके से मैं मॉक अटेम्प्ट करता हूँ अपने। और डेली मेरा करंट शेड्यूल ऐसा है कि जैसे परफेक्शन बैच कंप्लीट कर ली, एरर डिटेक्शन कंप्लीट कर लिया, कौशिक मोहंती सर की बैच कंप्लीट कर ली जो यूट्यूब पे वीडियोस है। देन अंकुश लांबा सर के मैं मेंस की 1-2 पजल सॉल्व कर लेता हूँ जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सो दैट मेरा मेंस का भी प्रिपरेशन कंटिन्यू होता है। एंड देन करंट अफेयर्स के लिए मैं फॉलो करता हूँ कुश पांडे सर को, जो उनका मॉर्निंग एक डेली करंट अफेयर्स का सेशन फॉलो कंप्लीट कर लेता हूँ, देन उसके रात में रिविजन करता हूँ। तो अभी 10-15 दिन, तो मेरा सजेशन अगर लोगे तो मेरे हिसाब से आप जो मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से देखो मॉक का लेवल, अगर पहली मॉक अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि लेवल इजी होता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। तो मेरा एक कहना यही रहेगा कि मॉक देने से आप डिसअपॉइंट मत होना क्योंकि मॉक का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो आप बस परसेंटाइल पे ध्यान दो कि तुम्हारा परसेंटाइल कितना आ रहा है, उसी से मेजर होता है कि आप कंपटीशन में कितने लोगों से आगे हो। अगर आपका मॉक में स्कोर आ रहा है 40+, 45 भी आता है, और अगर उसमें आप 80% प्लस अगर परसेंटाइल आपका आता है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आप एग्जाम में डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। तो वही रहेगा, मैं अगर जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करना, 15 कंटिन्यू अगर डेली एक मॉक देना तो कैसा है आपकी स्पीड बनी रहेगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अंकुश लांबा सर की रीजनिंग की चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो डेली प्रैक्टिस के लिए। आशीष अरोरा सर भी अपनी चेकलिस्ट डालते हैं जो अपने स्पीड मैच वगैरह इन सब के लिए आप फॉलो कर सकते हो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी अलॉन्ग विद दैट एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि पीओ है, कट ऑफ उतना नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ 50 to 55 के रेंज में ही रहता है। तो ऐसा है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अपना परसेंटाइल कंटिन्यू देखते रहो कि कितना परसेंटाइल है, और जो भी स्ट्रेटेजी तुम फॉलो कर रहे हो मॉक देने के लिए वही स्ट्रेटेजी एक्चुअल एग्जाम में फॉलो करना। क्योंकि अगर एक्चुअल एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट काम नहीं आता, वो आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। कि एग्जाम इज द प्लेस टू एग्जीक्यूट नॉट एक्सपेरिमेंट। सो ट्राई टू डू दिस गाइज। और अगर आपको कुछ हेल्प लगती है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। देन मैंने फिर से महाराष्ट्र से ही फॉर्म फिल किया है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आपने जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है और आपका कब कब एग्जाम है, मिलते हैं एग्जाम के बाद, क्या कैसा लेवल होता है क्या होता है, बात करते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।